नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। वहीं लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। दल अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। इंडिया न्यूज लोकसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों की राय जान रहा है। वो इस बार चुनाव में किसके सिर साथ सजाएंगे और किसको दरकिनार करेंगे। तो चाय पर चर्चा में आज आपको दिखाएंगे सुल्तानपुर की जनता क्या चाहती है, जनता के दिल में क्या है। रिपोर्ट आप देखिए। लोकसभा चुनाव की दुमदुमी बज चुकी है और चुनावी खुमार जो है हर कोने पे दिखाई दे रहा है। चाय की टपरी हो या कोई सार्वजनिक स्थान हो, हर जगह कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर कुछ ना कुछ चर्चाएं चलती हैं। इंडिया न्यूज की टीम आज पहुंची है छपरौली विधानसभा में, जहां जानते हैं जनता का मिजाज, कौन है जनता के मन में, किससे है आस। आइए सीधे बात करते हैं कुछ लोगों से। आपका नाम क्या है जी? विजेंद्र कुमार। विजेंद्र कुमार जी, चुनाव में कैसे देखते हैं अब की बार चुनाव? अब की बार तो हमारे चौधरी साहब आएंगे ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं, अच्छा, क्योंकि लोक दल का क्षेत्र है ठीक है। और लोक दल के साथ बीजेपी प्लस बीजेपी होगी, तो अब की बार तो कोई संदेह इस चीज में है ही नहीं। नहीं, समाजवादी पार्टी भी ठीक ठाक उम्मीदवार उतारती है। ठीक ठाक, देखो उम्मीदवार तो ठीक ठाक ही होते हैं सभी, गलत उम्मीदवार तो कोई है ही नहीं। बाकी है कि चौधरी साहब का चौधरी साहब का ही एक तरफा जीत है। चौधरी साहब की एक तरफा जीत। आगे बढ़ते हैं। आपका नाम साहब? संजय गोयल। गोयल साहब, लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है, क्या रहेगा? आना मोदी है। अच्छा, आना मोदी है। हाँ, क्यों? मोदी ही आना। नहीं, कोई कारण, कोई ऐसा नहीं, कारण क्या, काम अच्छे कर रखे हैं उन्होंने, काम से ही आएगा। काम से ही आएगा। हाँ, आना मोदी है। मोदी आना है। तो आपको क्या लगता है कि जो बाकी भी जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं सब बेकार है। अच्छा, सब बेकार है। ठीक है। हाँ जी, आप युवा हैं, आप बताइए चुनाव को कैसे देखते हैं? अच्छा है कौन उम्मीदवार आपको लगता है कि भाई, आपके मन रालोद के की करीब? तरफ से है। अच्छा ही उम्मीदवार चुना है उन्होंने अच्छा। और जीत भी होगी दूसरी पार्टी वालों को भी तो दावा है हमारा भी उम्मीदवार अच्छा है, पर जीत होगी नहीं। बीजेपी की टक्कर है। बीजेपी कट्टर। हाँ चाय के टाइम भी बीजेपी हाँ जी, चाय से ही तो मशहूर हुए वो। अच्छा। आपका परिचय? मुकेश जांगिड़। मुकेश जी, लोकसभा चुनाव का पूरी दुमदुमी बज चुकी है जी सर। और सपा बसपा सबके प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं। जी, तो आपको क्या लग रहा है? देखो यहाँ पे एनडीए के गठबंधन में रालोद आई हुई है और रालोद का यहाँ बोलबाला पहले से भी था और अब थोड़ा और मजबूत हो गया। जैसे मोदी जी की लहर है, 400 पार होना ही है और जनता का विचार है कि 400 पार होनी है। नहीं तो जनता, ये 400 पार तो समझ में आता है, लेकिन इसके साथ साथ जो स्थानीय मुद्दे हैं वो कहीं नहीं काम करेंगे क्या? स्थानीय मुद्दों पर तो बीजेपी ने जो है यहाँ इतना काम कर दिया पिछले 10 सालों में, अब सब रिकॉर्ड जो है ध्वस्त कर दिए। कांग्रेस की सरकार में 70 साल राज किया है, कुछ नहीं हुआ और 10 साल में बीजेपी ने जो है इतना काम कर दिया कि ये लोग बाग बीजेपी के जो है फैन बन गए। अच्छा, आपका नाम जी? शिवम गोयल। गोयल साहब, लोकसभा चुनाव में कौन आपके मन में है? हमारे मन में तो बीजेपी है। बीजेपी है। तो वैश्य बिरादरी साहब आते हैं तो आपको ये जीएसटी और ये सारी जो तमाम जो चीजें थी जिसपे व्यापारी वर्ग नाराज रहा, कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है। तमाम व्यापारी कहते थे नहीं, कोई नाराज नहीं है। सब कोई नाराज नहीं है। सब अपनी पहले अपनी सुरक्षा है, सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर हम सुरक्षित होंगे तो जीएसटी अपना ही भर पाएंगे। अच्छा, जब सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर जीएसटी का करेंगे क्या? माहौल सुरक्षा का मिल रहा है। हाँ, सुरक्षा का माहौल है, हर तरह सुरक्षित है। बहन बेटियां सुरक्षित है, रोड अच्छे हैं, लाइट अच्छी है। तो ये सब तो बाकी के भी लोग भी जो हैं वो करते हैं, आपसे वादे करते हैं। वादे तो पता नहीं कितने हुए, करने वाला भी तो चाहिए ना। तो अब हुआ है क्या 10 साल में? 10 साल में तो इतना काम हुआ कि इससे पहले कभी हुआ ही नहीं। और बागपत जिले में तो खासकर हुआ। बागपत जिले में ज्यादा काम हुआ। हाँ, बागपत जिले में सबसे ज्यादा काम हुआ। कुछ और लोगों को देखते हैं। हाँ जी भैया, चाय पी रहे हैं आप? जरा इधर देखो। बाकी लोग जो हैं अभी ऐसा लगता है चाय में ज्यादा मशगूल नजर आ रहे हैं। चाय बन भी रही है और चाय का तड़का जो है, जो चाय में जो उबाल आ रहा है वही राजनीति का उबाल भी नजर ही आ रहा है। बड़े भैया, आप कुछ कहोगे? लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति रहेगी? कब के आगे चुनाव अभी जानकारी नहीं, 26 तारीख के हैं। 26 के
ठीक ही रहेगी जी। जो योगी है अच्छा आदमी है जी। योगी अच्छा आदमी है। अच्छा जी, अच्छा, बढ़िया काम कर रहा है जी। बढ़िया काम कर रहा है। आपको लगता है संतुष्ट हो आप उससे? हाँ संतुष्ट हैं जी। तो आपको ये जानकारी है कौन है अब की बार यहाँ प्रत्याशी? अब की प्रत्याशी राजकुमार है जी। राजकुमार, अच्छा हाँ जी। राजकुमार है। हाँ। वो कैसा आदमी? देखो जी बाद में पता चलेगा, लेकिन योगी अच्छा आदमी है। योगी अच्छा आदमी है। वोट योगी को है। हाँ, योगी अच्छा आदमी है, बढ़िया काम कर रहा है। बढ़िया काम कर रहा हाँ है। जी, बेहतरीन काम बिल्कुल। ये थे अल्पसंख्यक वर्ग से जिनका कहना ये है कि योगी जी को वोट दी जाएगी। अब जानना चाहेंगे कि चाय में उबाल लगाने वाले चाय विक्रेता क्या कहते हैं इस चुनाव के बारे में। क्या नाम है भैया आपका? विपिन। विपिन जी, चाय बना रहे हो, लोगों को चाय पिला रहे हो, देश के प्रधानमंत्री ने चाय पिलाई है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अपने काम पे भी अच्छा लगता है। अपने मोदी ने जो है चाय बनाई और हम भी इसी काम कर रहे हैं, अब अच्छा महसूस हो रहा है। और अब की बार क्या लग रहा है आपको कि चुनाव में क्या? चुनाव में ये टक्कर तो पूरी है वैसे, क्योंकि अब जातिगत चुनाव है। अच्छा जैसे समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण समाज का अच्छा और प्रत्याशी चुना है, अच्छा, इसलिए टक्कर के चुनाव है। टक्कर का चुनाव है, ठीक है। तमाम लोगों का मानना ये है कि चुनाव टक्कर का है, लेकिन वहीं इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना ये है कि इस वक्त अगर वोट की जाएगी तो योगी के काम को दी जाएगी, और कुछ लोग मोदी के उस नारे को जिसको कहते हैं अब की बार 400 पार, उसको भी पार उतारने के लिए कहीं ना कहीं समर्पित नजर आ रहे हैं। फिलहाल बागपत लोकसभा क्षेत्र में चुनावी चर्चाओं का दौर जारी है और चुनाव की मतदान की तारीख आने तक निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रोज हमारी और आपकी मुलाकात होगी। विवेक कौशिक। तो वहीं सुल्तानपुर की जनता को आपने सुना, अब आपको हरिद्वार के लोगों की राय भी सुनवाते हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व यानी कि आम चुनाव के बारे में आज हम आपको दिखाएंगे हरिद्वार लोकसभा सीट पर कि क्या कुछ जनता किस तरह से सोचती है। चाय पर चर्चा करेंगे और चाय यहाँ पे देखिए गरम गरम चाय बनती हुई नजर आ रही है और इस चाय को आप देखिए और चाय पर चुस्की के साथ हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि हरिद्वार की जनता किस तरह से सोचती है कि आखिर कौन इस चुनाव में जीतने जा रहा है, कौन कौन से मुद्दे होंगे और किस तरह से जो है वोट के पहले किस तरह का माहौल है यहाँ पे। हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपसे और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है हरिद्वार में। हरिद्वार की स्थिति बहुत अच्छी है। धरातल पर दिख नहीं रही, लेकिन धरातल से जमीन तक काफी अच्छी है। और हम जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो आज बड़ी अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं और भारी बहुमत से जीतने के कगार पे पहुंच चुके हैं। यानी कि कौन? कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस। मुद्दा क्या क्या है? मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, उत्तराखंड में आए दिन बिजली के बिल बढ़ जाने, पानी के बिल बढ़ जाने, जहां पानी पैदा होता है बिजली पैदा होती है। बाहर स्टेटों में देखिए क्या नाम है, आम आदमी पार्टी बिजली फ्री दे रही है जहां बिजली खरीदी जाती है, और हमारे यहाँ बिजली पैदा हो रही है तो हमारे को बिजली महंगी मिल रही है। इस बात को लेते हुए कई बातों पर चर्चा है। पूर्व सांसद ईशंक जी यहाँ के MP थे। कोरोना में शिक्षा विभाग जबकि उनके पास था दिल्ली में, यहाँ के लोग तरह तरह कर रहे थे, रो रहे थे बेचारे। किसी के पास फीस नहीं, किसी के पास दूध के पैसे नहीं, किसी पर राशन नहीं, किसी। उस टाइम पे इनके सांसद ने जो है एक बार ये नहीं कहा कि उत्तराखंड मेरा स्टेट है, छोटा सा स्टेट है, यहाँ पे जो है बिजली या पानी के रेट माफ कर देने चाहिए, आधे कर देने चाहिए। कुछ नहीं करा इन्होंने। 10 साल MP रहे वो। लेकिन कांग्रेस के लिए हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने बेरोजगारी की सोची, औरतों की सोची, यहाँ तक कि जो हमारे सफाई कर्मचारी थे जिनको 3000 रुपये मिलती थी, 1500 मिलती थी, 3000 करे, 3000 के बाद 6000 करा। लेकिन यहाँ की सरकार ने कुछ नहीं करा, यहाँ के MP ने कुछ नहीं करके दिया। एक बार भी उत्तराखंड में आके ये नहीं पूछा किसी से कि कोरोना हुआ है, आपकी स्थिति क्या है, किसी के घर तक नहीं गए। और हमारे मुख्यमंत्री रहते हुए भी मद्रासी कॉलोनी का कूड़े के डब्बे पे कूड़ा उठाने तसला लेकर खुद पहुंचे। ये तमाम मुद्दे हैं। चाय देखिए गर्म चाय यहाँ पे बन रही है और चाय की चुस्की के साथ हम बात करेंगे। अभी तो तमाम आरोप लगा दिए इन्होंने और इन्होंने कहा कि जो है आपके जो पुराने सांसद थे जिनको टिकट नहीं मिला, इनका एक तो आरोप यह है कि टिकट अच्छा काम करते तो टिकट भी मिलता, लेकिन सबसे पहले तो टिकट नहीं मिला। और इनका ये भी कहना है कि अच्छा काम नहीं किया उनके, इसलिए बीजेपी को लग रहा था कि प्रत्याशी बदलने की जरूरत है।
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, काम उनका भी ठीक था, लेकिन उनकी कुछ तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी। जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बहुत अच्छे कर्मठ मुख्यमंत्री रहे और बहुत ईमानदार छवि इनकी रही है और हर मामले में ये ठीक काम कर रहे हैं। और जहां तक अभी बात की है सुरक्षा के बारे में, आप सुरक्षा के अंदर देखें, पूरे देश के अंदर जहां भी भाजपा का शासन है वहां पर सुरक्षा इतनी अच्छी है। आज रात को लड़कियां यूपी उत्तराखंड में तो ठीक है, यूपी तक में जहां पर इतनी बुरी हालत थी, उन्होंने योगी ने कहा है कि यदि यहां पर गलत काम होगा अगले चौराहे में राम नाम सत्य हो जाएगा। अभी आप बधाइयों की घटना ही देख लीजिए कि जैसे उस लड़कों ने कत्ल किया उन बच्चों का, नाम मासूम बच्चों का, अगले चौराहे के अंदर भी उसका जो है राम नाम सत्य कर दिया गया। आज जो है यहाँ पर विकास की दर इतनी तेजी से बढ़ रही है। आज भारत अकेला देश है जो चांद के अंदर पहुंच गया है, वो भी दक्षिणी ध्रुव पर। पूरा विश्व जो है कभी भी आज तक नहीं पहुंच पाया, आज सूरज के पास भी पहुंच चुके हैं। आदित्य L1 जो है यहाँ से 1.5 लाख किलोमीटर ऊपर तक पहुंच चुका है। आज देश के अंदर अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बदली है, कभी हम 11वें स्थान के अंदर थे, अब 5वें स्थान पे हैं। बहुत जल्दी हम चौथे, और चौथे के 2027 तक हम तीसरे स्थान पर पहुंचने वाले हैं। आज हमने इंग्लैंड को तो पीछे छोड़ दिया है, उसके बाद आज जर्मनी और जापान को भी हम पीछे छोड़ने वाले हैं। आज हमारे पास चारों तरफ जो है इतना है, मेक इन इंडिया जिसका लोग मजाक उड़ाते थे, आज उसके अंदर हमारे देश के अंदर जो मोबाइल हैं पूरे विदेशों के अंदर जाते हैं और नंबर 2 के स्थान पर हम पहुंच चुके हैं। कौन सी मोबाइल कंपनी? अधिकतर तो मोबाइल है वो चाइना से आती है, कोरिया से आती है। यहाँ तो मेक इन इंडिया के अंदर जो मोबाइल है, चाहे किसी भी कंपनी के हैं, चाहे वो एप्पल के हैं चाहे दूसरी कंपनियों के हैं, वो सारे यहाँ पर बन रहे हैं इंडिया के अंदर, और इंडिया से बन करके विदेशों के अंदर जा रहे हैं। इसलिए भारत जो है साउथ कोरिया चाइना वगैरह को पीछे लगभग उनको बात छोड़ करके और नंबर 2 स्थान पर पहुंच चुका है। आज स्थितियां यहाँ देखो, अर्थव्यवस्था के अंदर हम बहुत ऊंचे पहुंच चुके थे हैं। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है राम मंदिर का। आज राम मंदिर के अंदर जो कितने लाखों बंदों की जो है लाखों बंदे जो है वहां पर उसके अंदर उनकी बलिदान हुए हैं। उसके बाद आज 492 साल के बाद हिंदुत्व को एक मुद्दा मिला है। आज हिंदुत्व जागरण के लिए सब लोगों ने जो अक्षत बांटे हैं उसका महिलाओं के अंदर बहुत बड़ा काम हुआ है। और 3 तलाक, ये जो मुस्लिम महिलाओं के साथ कितना बुरा होता था, उनको उठा करके घर से 3 तलाक करके घर से बाहर फेंक दिया जाता था। आज वो जितनी संतुष्ट हैं, अभी हमने कई बार मीटिंग की और कई मुस्लिम महिलाओं से मिले, वो अंदर से कहती हैं कि भाई साहब भाजपा ने जो हमें काम दिया है इतना जीवन में किसी ने काम नहीं दिया, क्योंकि हमें आज संतुष्टि है। आज महिलाओं को हर मोर्चे के अंदर, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे रजिस्ट्री हो, चाहे कोई भी काम हो, उसके अंदर महिलाओं का जो है आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ चुका है। ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं आज उत्तराखंड। लेकिन एक चीज और है, चाय भी लीजिए, एक चीज और है कि बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी पे क्या कहना है? क्योंकि जो विपक्षी पार्टी है उसकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरी के जो अवसर है वो कम हुए हैं, महंगाई चरम पे है, गैस सिलेंडर जो 400 रुपये मिल रहे थे वो जो है अब बढ़ के 1100 रुपये, अब घट के चुनाव के समय में 800 रुपये के आसपास हो गया। आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे। चाय में चीनी थोड़ी ज्यादा हो गई है और इसीलिए अच्छी बातें हमारे लिए अच्छी है। हाँ जी, देखिए भाई साहब, हमारी जो भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है ना, वो देश में काम इस तरह से कर रही है कि जो नीचे से इस तरह का लोग हैं, गरीब आदमी था, उसका स्तर उठाने के लिए इतने योजनाएं सरकार हमारी चला रही है। सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान्न योजना, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को अभी तक खाद्यान्न दे चुकी है और आगे लगातार चल रहा है। अगले 4 साल अभी और चलेगा। आयुष्मान भारत, जिसमें जो गरीब लोग बिल्कुल हॉस्पिटल में पहुंचते खत्म हो जाते थे, अब उनका इलाज ऐसे इस स्तर पर हो रहा है कि मतलब उन्हें लगता है कि हाँ भाई हमारी जान अगर बचाई तो मोदी सरकार ने बचाई। हमारे जो निशंक जी थे, मतलब उनके टाइम में हरिद्वार में कितने फ्लाईओवर और बाईपास बने, ऐसा नहीं उन्होंने काम नहीं किया, टिकट तो उनके स्वास्थ्य के कारण नहीं मिल पाया, है ना। लेकिन उन्हीं के टाइम के समय में हमारे सारे वहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष वगैरह सब बने। ये काम से तो बने, बगैर काम के तो नहीं बने। 14 विधानसभाओं में इतना स्तरीय काम हो रहा है, इतना, तो इसी वजह से हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार पूर्ण बहुमत के लिए बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रही है हरिद्वार विधानसभा लोकसभा को। और पूरे देश में मोदी सरकार 400। चाय की मिठास के साथ मीठी मीठी बातें नहीं, चाय की मिठास के साथ मीठी बातें ही करनी है हमने। वजह यह है कि हमारा काम ही मीठा है भाई साहब। सब तो हम लोग तो पब्लिक की जनता, भाई साहब हमारे कह रहे थे कि भाई कोरोना समय में हमारे निशंक जी या कोई नहीं है, उनकी स्वयं की तबीयत खराब थी, लेकिन हमने लगातार 2.5 महीने मोदी किचन के नाम से इसी स्थान पे जहाँ पे हम खड़े हैं,
लगातार 3 टाइम रोज खाना, हमारे सब साथी बैठे हैं, अपने जेब से हमारी सरकार के द्वारा इतना लोगों को मदद दी गई कि मतलब लोगों को घर घर में राशन हमने पहुंचाया। कोरोना टाइम तो जीतेगी कौन? जीतेगी कौन? भाजपा जीतेगी। भाजपा, मोदी और त्रिवेंद्र जी। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। चलिए और भी हम लोगों को जानते हैं, आप क्या कहते हैं? चाय आपने नहीं ली क्या? बस आ रही है हमारी चाय। चाय ये बताइए, चाय की चुस्की तो हम लोग लेंगे जी। माहौल क्या? माहौल वो कांग्रेसी ने पहले से बता दिया, जो कांग्रेसी प्रत्याशी हैं उनके पिताजी ने पहले ही बता दिया है कि यहाँ टीएसआर, हरिद्वार में जो टीएसआर जी हैं वही जीतेंगे। और जिस प्रकार से विपक्षियों का मुद्दा आता है, एक मुद्दा शिक्षा स्वास्थ्य से लेकर उसके बारे में कुछ जानकारी तो दें, अपने मुद्दों को तो बताएं कि किस सुचारू रूप से उस काम को किया जाए। बस नौकरी मिल रही है, सब रोजगार बढ़िया चल रहा है। नौकरियां देखो, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि स्वरोजगार करिए, कहीं नौकरियां, अब स्थिति क्या है कि हर चीज को बढ़ती हुई जा रही है, तो स्वरोजगार भी एक माध्यम है। कई लोग हमारे रोजगार का माध्यम स्वरोजगार है। आप बताइए माहौल क्या है? माहौल बहुत बढ़िया है, बीजेपी के पक्ष में माहौल। और मैं बेरोजगारी पे बोलना चाहूँगा। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं लोग। अभी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने अभी एक नकल विरोधी कानून बनाया जो लागू भी हो गया इस प्रदेश में। उसके तहत ऐसा हुआ कि अभी जो नियुक्तियां हुई हैं अभी कुछ समय पहले, 1-1.5 महीने पहले, सिर्फ एक मेरा मोहल्ला है, छोटा सा मोहल्ला, उस मोहल्ले से 25 बच्चे, कम से कम 25 बच्चों की नियुक्तियां हुई हैं इस बार सरकारी नौकरी में। सरकारी नौकरी और खुद माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने नियुक्तियां दी है उन्हें। तो मेरे एक छोटे से मोहल्ले से 25 बच्चों की नियुक्तियां हो रही सरकारी में, तो आप देखिए बेरोजगारी कहाँ से कम रही है। एक छोटे से मोहल्ले से तो पूरे प्रदेश में कितनी नियुक्तियां हुई होंगी, आप इसका आंकड़ा लगा लीजिए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि बेरोजगारी कहीं है। बेरोजगारी कहीं है ही नहीं। अरे बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बेरोजगारी नहीं क्या? बेरोजगारी की तो जरूरत नहीं पड़ रही। पेपर देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है, जब तक उसका दूसरा पेपर आता है उसकी उम्र निकल जाती है, तो पेपर लीक हो गया तो बेरोजगारी तो हो गई। अगर था कुछ मुद्दा नौकरी देने का, आपने कहा था कई लाख नौकरी देंगे, कहाँ दी गई? आपने कहा था 15 लाख रुपए हम बैंक खाते में डालेंगे, 1 रुपए का खाता खोलो, कहाँ गई वो सब? मैं कह रहा हूं, आप बेरोजगारी की बात नहीं मान रहे कि बेरोजगारी नहीं है, लेकिन आप ये बताओ, जब बच्चा पेपर देने जा रहा है जिसकी उम्र आज 32 साल हो गई है, ठीक है, आज उसने पेपर दिया, कल को वो पेपर लीक हो गया, फिर कब उसकी भर्ती होगी, कब उसका फॉर्म आएगा, कब उसकी प्लानिंग होगी? कोई नहीं ना। सरकार बार बार कह रही है ना कि नौकरी पे, भ्रष्टाचार पे हम सब कुछ कर रहे हैं, हम कह रहे कर रहे हैं, लेकिन कायदे में नहीं कर रहे। बेरोजगारी अब कैसे बढ़ेगी? अब देखना आप कि जब सारा काम अंडानी अंबानी के हस्ते में चला जाएगा, भाई सब जगह के वो मालिक हो जाएंगे। आज देखिए उत्तराखंड में जल संस्थान का काम प्राइवेट हो गया, बिजली विभाग प्राइवेट को जा रहा है, समझे? रेलवे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रेल है, सबसे बड़ा विभाग रेल है, जिसको ही प्राइवेट कर दिया गया। आज वहां पे ठेकेदार 512 स्टेशन के ठेकेदार कौन है? अंबानी जी। चेयरमैन कौन है? अंबानी जी। तो लाला की नौकरी होगी ना, सरकारी नौकरी तो नहीं रही, और सरकारी नौकरी आप पे है ही नहीं, आप देंगे कहां से? एक बच्चा 4 लाख 12 लाख रुपए पढ़ाई में लगा के आया और उसको 12,000 की नौकरी मिली, तो उसे क्या नौकरी मिल गई? आप दूर क्यों जा रहे हैं? आप अग्निवीर की बात करते हैं, अग्निवीर पे हिंदुस्तान को सलाम करता है, हिंदुस्तान उत्तराखंड के वीरों को। क्यों? उत्तराखंड में वीर सबसे ज्यादा उत्तराखंड में पैदा होते हैं और वही बॉर्डर पे रहते हैं। आपने उनको प्राइवेट करके 4 साल का जो कर दिया कोर्स, नौकरी कर दी, क्या कौन सी बड़ी बात कर दी? आपने नौकरी दी है उनको? भाई साहब आपसे हम जानना चाहेंगे, अग्निवीर, क्या अग्निवीर योजना ठीक है? स्वरोजगार से ही काम चल जाएगा? ये देश का माहौल बदलने के लिए अग्निवीर का प्रयोग किया गया है, लेकिन अधिकतर लोग, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है हर घर से एक अग्निवीर पैदा हो और वो जो है आर्मी की शिक्षा सही तरीके। सब मुस्लिम भाई भी हमारे यहाँ हमारे साथ ही रहते हैं बड़े, मतलब ऐसा भी कतई नहीं है। आपने देखा भी, न्यूज चैनल में डेली देखते हैं आप। लेकिन वोट मांगते समय तो वो सारी चीजें आती है। हाँ, तो हम तो जाते हैं इनके मोहल्ले में वोट मांगने मोदी जी के लिए, हम तो पूछो। और सबसे ज्यादा रोजगार यदि हमारी योजनाएं कल्याण का चल रही हैं तो केवल मुस्लिम भाइयों का सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। कैसे बोल सकते हो आप इनका अलग? सहमत मैं इनकी बात से हूँ, बट हद तक नहीं हूँ।
कहीं कहीं आप भी देख रहे हो, आप तो न्यूज़ में हैं, आप चैनल चलाते हैं, आप देख रहे हो कि क्या माहौल है। मैं माहौल के ऊपर बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सरकार कोई बुरी नहीं होती, सरकार सब अच्छी है। माहौल ठीक रहे, भाईचारा बना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। बात तो सही है कि सरकार आती है अच्छा करने के लिए, कोई तेज गति से अच्छा करती है, विकास करती है, कोई धीमे गति से करती है, अंतर यही है। लेकिन भाईचारा कितना बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आपका घर है, उसके आसपास अगर अशांति है तो आप भी कितने पैसे कमा लें, वहां पे शांति नहीं मिलेगी। देहरादून के अंदर तो मैंने इतना अच्छा माहौल देखा है। हमारे चारों बस्तियों में, जैसे भाई साहब ने बताया है, ये भी हमारे पड़ोसी हैं। यहाँ हिंदू और मुस्लिम है, आज तक तू मैं भी नहीं हुई, किसी टाइप से कोई झगड़ा नहीं हुआ, किसी बात में कोई लड़ाई नहीं होती। फिर इनको कहाँ से माहौल गंदा नजर आ रहा है? हम लोग तो मिलजुल करके हर फंक्शन, दिवाली के अंदर भी हमारे पास आते हैं, हम भी इनके पास जाते हैं, होली के अंदर भी मिलते हैं, कहीं भी कोई इनका ईद होती है तो हम भी मिलते हैं। अंदर से वो महसूस तो कर रहे हैं, तभी तो अंदर से महसूस कहीं ये राजनीतिक ये भाई साहब कहीं और होगा। देहरादून के अंदर ऐसा कोई माहौल ही नहीं है। मैं तो इनके सामने शर्त लगा के आ सकता हूँ भाई साहब के साथ, मुझे एक उदाहरण बता दें जहां हिंदू और मुस्लिमों में दूरी पैदा हुई हो। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को तो शिक्षा बहुत मतलब इतनी मिल रही है अच्छी, तो इसलिए हम तो ये चाह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। इसी पे चलती रहे, इसी पे चलेगी और इसी पे चलती रहे, जिससे देश का विकास भी होगा। आज विश्व में सबसे मतलब हमारा एक इतना अच्छा स्थान प्राप्त हो गया हमारे हिंदुस्तान भारत को कि भाई हर आदमी बाहर जाता, कोई आता कहता है हाँ जी हिंदुस्तान से है। पहले नहीं पूछते थे इतना हम लोगों को। आज वैल्यू है हमारे पासपोर्ट की वैल्यू है। वो इसी वजह से 2014 से और आज तक का जो समय हमारा मोदी जी का कार्यकाल है, अभी है, चलो आगे भी चलेगा, उसमें सुधार हुए हैं देश में। इसलिए एक चीज बताइए, आप तो सालों से वोट डालते आ रहे हैं, राजनीति को इतने दिनों से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, देख रहे हैं, क्या लगता है कि ये जो 80% लोगों को 20% लोगों का डर कब तक होगा या दिखाया जा रहा, ये माहौल क्यों हो रहा है साहब? ऐसा है, कोई डर नहीं है। ये सिर्फ राजनेताओं की कुछ थोड़ी सी जो कांग्रेस प्रवृत्ति की या दूसरे लोग हैं, उन लोगों के द्वारा फैलाया हुआ है। आज भी हमें मुस्लिमों से कोई डर नहीं लगता। हमारे भाइयों की तरह इस मोहल्ले के अंदर मुसलमान कितने आए, हमारे पड़ोस में बैंक की जब बात होती तब ये सारी नहीं, ऐसा नहीं है भाई साहब। इनसे पूछो कि किस त्योहार में हम इनके साथ नहीं खड़े। हमारे स्कूलों में एजुकेशन उनके साथ है। हम ये चाहते हैं कि हमारा मुस्लिम भाई पढ़ लिख के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सीए बने, अफसर बने। लेकिन जो मदरसाओं के अंदर जो पढ़ा करके जो शिक्षा दी जाती है ना, कई बार वीडियो आते हैं कि मदरसों के अंदर बच्चों को सिर्फ कहते हैं अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। अरे भाई ठीक है, हम मानते हैं अल्लाह बहुत है, लेकिन आप दूसरे को सुप्रीमो मत मानिए। हनुमान क्या माने इस बार क्या होने जा रहा है? 400 पार। आप बदलाव की बहार, बदलाव की बहार, बदलने की बहार, बदलाव, परिवर्तन। भैया 400 पार है, सुपड़ा साफ है, ठीक है, ज्यादा बोलना सुपड़ा साफ है। तो यहाँ पे 400 पार वालों की संख्या ज्यादा है, हालांकि विरोध करने वालों की भी संख्या कम नहीं है, जिनका ये कहना है कि परिवर्तन इस बार होगा। हालांकि जनता जनार्दन जानती है कि क्या कुछ होने वाला है और 19 तारीख को जब वोटिंग होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ है। लेकिन माहौल आप देख रहे हैं, ये लोकसभा सीट हरिद्वार है और हरि की नगरी में अब क्या माहौल है हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे और ये भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि कौन सी पार्टी यहाँ पर किस स्थिति में है। अपने कैमरा सहयोगी आशुक साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, देहरादून। तो फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।